Hello students, myself मोहम्मद मोहतरम, केमिस्ट्री फैकल्टी इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप दोसा। आपको पता है बेटा, हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कहा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले जिस केमिस्ट्री के पार्ट को हमने स्टार्ट किया था वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनिशियली मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है। तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने जीओसी की स्टडी कराई थी आपको। जीओसी के अंदर भी 4-5 टॉपिक्स की स्टडी की थी। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की स्टडी कर चुके। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो मैं बेंजीन की स्टडी करा चुका। उसके बाद बेंजीन के बाद आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी की डिटेल्स। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन को फ्री करने के बाद आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसका नेम है एल्कोहल फिनोल ईथर। जिसका नेम क्या बेटा? एल्कोहल फिनोल ईथर। इस एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है बेटा। टोटल ये एल्कोहल फिनोल ईथर कोई वन कंपाउंड का नेम नहीं है, बल्कि 3 डिफरेंट कंपाउंड है। एल्कोहल सेपरेट है, फिनोल अलग होता है, ईथर अलग होता है। तो पता लगा चैप्टर के अंदर टोटल 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट में एल्कोहल की स्टडी करनी है, सेकंड में फिनोल और थर्ड में ईथर की स्टडी करनी है। बात करेंगे बेटा एल्कोहल फिनोल, तो एल्कोहल फिनोल बोथ कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्कोहल एंड फिनोल बोथ के सेम होते हैं, जबकि ईथर का डिफरेंट होता है, जो ओनली ऑक्सीजन होता है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। एल्कोहल फिनोल के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बेटा ओनली OH होता है। डिफरेंट ये है कि एल्कोहल एलिफेटिक कंपाउंड होता है और फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बोथ का सेम होता है। FG बोथ का कैसा होता है बेटा? सेम होता है। इस चीज की हमको स्टडी करनी है। अब देखो उसी ऑर्डर में स्टडी करेंगे जिस ऑर्डर में आपने हाइड्रोकार्बन की स्टडी की थी, इस ऑर्डर में आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन की स्टडी की थी। इनिशियली मैं इनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, इनके बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करूंगा कि ये होते क्या है। उसके बाद इनके नोमेनक्लेचर पे आएंगे, इनके स्ट्रक्चर पे आएंगे, इनकी आइसोमेरिज्म पर आएंगे कि किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म एल्कोहल रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में इनके एप्लीकेशन की स्टडी करनी है कि डेली लाइफ के अंदर इनका क्या यूजेस है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर का। इसी ऑर्डर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज का अपना टॉपिक रहेगा एल्कोहल। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले मैं एल्कोहल के इंट्रो से स्टार्ट कर रहा हूं कि एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल होता क्या है, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के बारे में। बिल्कुल इंट्रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिटेल से समझाऊंगा एल्कोहल के बारे में आपको। एल्कोहल के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा एक एल्केन मैंने राइट की है ना। मैं आपको वापस से बताऊं बेटा, एक बार मैंने आपको बताया था, याद हो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एल्केन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है बेटा, कोई एल्केन है, और अगर एल्केन के किसी भी कार्बन से, एल्केन के किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके पास एल्केन है और एल्केन के किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जिसको आप एल्काइल रेडिकल के नाम से जानते हैं। एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जिसे आप किस नाम से जानते हैं? एल्काइल रेडिकल। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एल्काइल रेडिकल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि एल्काइल रेडिकल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इधर देखना बेटा, आपके पास एल्केन थी, एल्केन से H को रिमूव किया तो एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। आज मैं जस्ट इसके इनवर्स सोचता हूँ। इनवर्स क्या सोचता हूँ? अगर ये आपके पास ऑलरेडी एल्काइल रेडिकल है, जिस H को आपने रिमूव किया था वापस से ऐड कर दूं। एल्केन से H को रिमूव करने के बाद एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। आज इस एल्काइल रेडिकल पर वापस से हाइड्रोजन का एडिशन करूं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल रेडिकल के साथ H का अटैचमेंट हो जाएगा। तो बताना इस रिएक्शन के इनवर्स चलूंगा तो प्रोडक्ट की फॉर्म में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन का। प्रोडक्ट की फॉर्म में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन का। तो क्या सीखने को मिला कि एल्केन के किसी कार्बन से H को रिमूव करोगे तो बनने वाले रेडिकल को एल्काइल रेडिकल के नाम से, और अगर एल्काइल रेडिकल में वापस से हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बनने वाले रेडिकल में, एल्काइल रेडिकल में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो स्क्रीन पर। तो ये जो RH है बेटा, इधर देखना, इस RH से अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल्केन को। और एल्केन किसका एग्जांपल होता है? हाइड्रोकार्बन का।
एल्केन किसका एग्जांपल होता है? आज मुझे एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको रिप्लेस करूंगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्योंकि एल्कोहल का जो Fg होता है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। एल्कोहल का जो Fg होता है या एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा? OH होता है। तो अपन ने क्या करेंगे बेटा, इस एल्केन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। कैसे करेंगे बेटा? H को मैंने एलिमिनेट कराया और H की जगह मैंने यहाँ पे कौन अटैच करने के लिए किसको लेके आ रहा हूँ बेटा? OH को। जैसे ही हाइड्रोजन एटम को मैं OH से रिप्लेस करूंगा, H एल्काइल रेडिकल तो एज इट इज है ना, एल्केन का हाइड्रोजन एटम यहाँ से चला गया। एल्केन का कौन सा एटम चला गया बेटा? हाइड्रोजन। तो OH ग्रुप क्या आती है, किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कोहल का। तो इतना सा याद रखना है बेटा, जब भी किसी भी एल्केन के किसी भी कार्बन से किसी भी टाइप के एल्केन लेंगे, चाहे आपकी स्ट्रेट एल्केन हो, चाहे ब्रांच एल्केन हो, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी भी टाइप की एल्केन हो, उसके किसी भी कार्बन से जब हाइड्रोजन एटम को रिमूव करोगे और उसकी जगह कौन सा ग्रुप अटैच कर दोगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बनने वाले कंपाउंड को अपन एल्कोहल के नेम से। सेम इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, अच्छे से याद रहेगा ये। इससे पहले मैंने आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर की स्टडी कराई थी, और हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए आपने क्या किया था, ये आपकी एल्केन थी, एल्केन से H को रिमूव करके हेलोजन एटम को अटैच किया था। एल्केन से H को रिमूव करके किसको अटैच किया था? हेलोजन एटम को। तो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था? हेलो एल्केन का। किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ था। बात समझ में आ रही है कि एल्केन के किसी भी कार्बन से H को रिमूव किया और H को रिमूव करके वहां पर हेलोजन को अटैच किया तो हेलो एल्केन बना। आज चेंज क्या करना है, वहां पर हेलोजन को लेके आए थे और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेके आए थे, क्योंकि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। एल्कोहल का Fg क्या होता है बेटा? OH। तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस अगर हेलोजन से किया तो फाइनली हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? हेलो एल्केन का। और अगर हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया तो फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल का। कंटिन्यू करते हैं बेटा, ये आपकी समझ में आ गया एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। तो आपको पता लगा बेटा, एल्कोहल डेरिवेटिव होते हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के। एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी कौन से बेटा? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है ना, तो आप कह सकते हैं, जो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन in which one or more than one hydrogen atom are replaced by corresponding number of the hydroxyl group। अभी मैंने बेटा आपको 1H को रिमूव करके 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट किया है। आप 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी, 4 को भी, जितने भी H को रिमूव करोगे उतना ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करोगे। तो जरूरी नहीं कि एल्कोहल के अंदर ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा, जरूरी नहीं कि एल्कोहल के अंदर ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। एल्कोहल के अंदर 1 और मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एल्कोहल के अंदर 1 और मोर देन 1 भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा आप ध्यान रखना। याद रहेगा करना क्या है, डेफिनेशन आपको क्लियर बता रही है कि एल्केन के किसी भी कार्बन से H को रिमूव करना है और H को रिमूव करके उसी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देना है। जैसे ही हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप 1H को रिमूव करोगे तो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करोगे, 2 को रिमूव किया तो 2OH को, 3 को, कितने को भी आप रिमूव करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते। क्लियर बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नो। कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। डेफिनेशन हुई, ये आपकी समझ में आ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया एल्कोहल का। ये एल्कोहल के एल्कोहल होता क्या है, कुछ एग्जांपल एल्कोहल की स्क्रीन पर आपके सामने दियो। ये 1 कार्बन का एल्कोहल है जिसे मिथाइल एल्कोहल के नाम से, ये 2 कार्बन का एल्कोहल है जिसे इथाइल एल्कोहल के नाम से, अगर 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइल एल्कोहल, और 4 कार्बन का ब्यूटाइल और 5 का पेंटाइल एल्कोहल। कैसे आएगा वो 1 बाई 1 आपके सामने स्क्रीन पर आता रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, एक छोटे से क्वेश्चन थे 2-3 यहीं पे स्टार्टिंग में दे दिए इन्होंने, जिनके बारे में आपको आता है, सोल्व कर लेते हैं बेटा। कहा जा रहा है RH का मीन क्या होता है, बता दिया मैंने। R यहाँ पर एल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और H यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा, RH का मीन क्या है? मैंने कहा था एल्काइल रेडिकल के साथ जब जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन। एल्काइल, क्योंकि एल्काइल रेडिकल कब बनता है?
एल्केन से H को रिमूव करोगे तो एल्काइल रेडिकल, अब एल्काइल रेडिकल में वापस से H को अटैच करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? राइट सी बात है, एल्केन का ही फॉर्मेशन होना है ना, तो RH से आप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करोगे? एल्केन को रिप्रेजेंट करोगे, याद रखना बेटा। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने एक बार फिर, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज, आपसे आस्किंग है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप Fg ऑफ द एल्कोहल। देखो ऑप्शन भी ना दो तो ये तो बहुत इजी हलवा, बहुत वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कह सकते हैं 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्कोहल। ऑप्शन ना दो तो आप कहेंगे OH होता है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है। ऑप्शन भी चेक कर लो बेटा एक बार, फर्स्ट में O, सेकंड में OH, थर्ड में C डबल OH। मैं आपको डिटेल से बता दूं, चलो आंसर तो आपका चला गया। ये ओनली O जो होता है ना, ओनली ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर का होता है, जिसको इस चैप्टर के सबसे लास्ट में अपने को स्टडी करना है। OH आपको पता लगा बेटा, OH किसका होता है? OH तो एल्कोहल का ही होता है। और थर्ड वाला किसका है? C डबल OH, ये किसका होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका होता है ये वाला थर्ड वाला? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और लास्ट वाला किसका है बेटा? CHO, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन ऑक्सीजन के मिड में। और CHO जो Fg है, ये किसका Fg होता है बेटा? एल्डिहाइड का। CHO किसका होता है बेटा? एल्डिहाइड का Fg होता है। क्लियर यहाँ तक? ये मैंने ऑल फोर बता दिए कौन किसका Fg है। ईथर का Fg बोले तो फंक्शनल ग्रुप। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। If functional group is change of the organic compound, then chemical property of organic compound also change. अगर Fg को चेंज करोगे तो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। Fg को चेंज करोगे केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज, Fg को चेंज करोगे केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज। बस ध्यान रखना बेटा। तो ये कुछ मैंने Fg के एग्जांपल बता दिए आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है सेकंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन। स्टार्टिंग के अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, सेंटेंस तो एकदम करेक्ट है। एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन के। एल्कोहल का फॉर्मेशन किससे होता है? हाइड्रोकार्बन से। लेकिन किस टाइप के डेरिवेटिव है? देखो यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है। इस डॉट डॉट का मीन है एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव तो हैं, बट किस टाइप के डेरिवेटिव है ये आपको बताना है। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स तो हैं, लेकिन किस टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपको बताना है बेटा। ये किस टाइप के डेरिवेटिव है? ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे तो आपको पता है बेटा। ऑप्शन ना दूं तो भी मैं बता चुका ना स्टार्टिंग के अंदर, कंसेप्ट बता चुका ना, क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ा चुका ना। तो एल्कोहल किस टाइप के डेरिवेटिव होते हैं? हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप टाइप। OH डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है। चेक करो OH हाइड्रोक्सिल ऑप्शन में कहीं पर है? फर्स्ट कीटोन ना, सेकंड वाला हाइड्रोक्सिल बिल्कुल सेकंड वाला है, और थर्ड एल्डिहाइड और फोर्थ हैलोजन ना। अपना ऑप्शन क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सिल। एल्कोहल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा? तो स्टार्टिंग के अंदर जो एक स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जो एल्कोहल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बेस पे ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आते, बता दूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज को रिवाइज करने के लिए, आपकी नॉलेज को स्टेबल करने के लिए, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी आगे बने रहेंगे आप मेरे साथ। कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बाद। एक फोर्थ क्वेश्चन और स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इधर देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको एल्कोहल की नोमेनक्लेचर स्टडी नहीं कराया, एल्कोहल की नेमिंग या नोमेनक्लेचर को स्टडी नहीं कराया। कराया होता तो मैं आप इसका नाम बता देता, लेकिन मैं डायरेक्टली बता दूं बेटा। आप इसका कॉमन नेम आपसे आस्किंग है। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पर एल्काइल रेडिकल कौन है? 2 कार्बन का एल्काइल रेडिकल है। इस 2 कार्बन के एल्काइल रेडिकल को आपको बहुत पहले से याद है, इथाइल के नाम से जानते हैं। 1 कार्बन का CH3 होता है जिसे मिथाइल के नाम से जानते हैं। 2 कार्बन का C2H5 होता है जिसे इथाइल के नाम से जानते हैं। अब लास्ट में इथाइल तो राइट किया, OH के लिए OH का जो कॉमन नेम होता है वो एल्कोहल ही होता है।
OH का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है बेटा, एल्कोहल ही होता है। इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया बेटा, इथाइल एल्कोहल। कंप्लीट नेम क्या हो गया बेटा, इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम नहीं ना, आईयूपीएसी नेम तो इसे एथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। चेक करो ऑप्शन के अंदर कहीं पे है क्या नहीं इथाइल एल्कोहल। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मिथाइल एल्कोहल ना, सेकंड ऑप्शन के अंदर ब्यूटाइल एल्कोहल ना, थर्ड के अंदर बेटा इथाइल एल्कोहल, बिल्कुल थर्ड अपना ऑप्शन जाएगा। इसका नेम क्या बेटा, इथाइल एल्कोहल। ना ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ना ब्यूटाइल, ना मिथाइल, ये कौन सा एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। तो ये कुछ कॉमन थे। इथाइल एल्कोहल बेटा मोस्टली यूज किया जाता है, तो अच्छे से याद रखना। फॉर्मूला ऑफ द इथाइल एल्कोहल इज C2H5OH। Formula of the ethyl alcohol is C2H5OH. It's ethyl alcohol, it's a common name, it's IUPAC नाम methanol, और इसका डेरिवेटिव नेम मैं आपको बता दूं बेटा, मिथाइल कार्बिनोल। एक और सिस्टम होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के टोटल 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। मोस्टली तो आप एक की स्टडी करते हो ओनली आईयूपीएससी की, सेकंड वाला भी पढ़ लेते हो कभी कभी, जिसका नेम है कॉमन नेमिंग सिस्टम। एक नेमिंग सिस्टम और होता है जो आपने शायद नहीं पढ़ा, उसका नेम है डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम। इस डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में इस इथाइल एल्कोहल का, इस एथेनॉल का जो नेम होता है डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मिथाइल कार्बिनोल। क्या नेम होता है, मिथाइल कार्बिनोल। वो कैसे होता है, जिस दिन डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम की स्टडी करेंगे तब आपको बता दूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि डेरिवेटिव name of the ethyl alcohol according derivative naming system is methyl carbinol। ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये आपके सामने 4 स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन थे जो इजीली आपने फिनिश कर लिए। इन क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद बेटा आगे चलते हैं हम, वापस से एल्कोहल की थ्योरी पे आते हैं, वापस से कंसेप्टों पे आते हैं। और सबसे पहले दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। देखो एल्कोहल को क्लासिफाई करना, हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, हेलो एल्केन वाली वीडियो देखी है आपने अच्छे से। जब हेलो एल्केन वाले चैप्टर को आपने पढ़ ही लिया तो जिस डिफरेंस क्या है, हेलो एल्केन के अंदर तो एल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन अटैच था, हेलो एल्केन में एल्काइल रेडिकल के साथ तो हेलोजन अटैच था, और एल्कोहल के अंदर उसी एल्काइल रेडिकल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर एल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन को अटैच कर दिया तो हेलो एल्केन, और उसी एल्काइल रेडिकल के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया तो एल्कोहल। क्लासिफिकेशन सेम उसी टाइप से होगा जैसे वहां पे किया था। इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले एक बार हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन को देख लेना, सेम टू सेम डिफरेंट हेलोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। वहां पे सबसे पहले डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसके बेस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, पॉली हेलो एल्केन। सेम उसी टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आओ बेटा इसके बेस पे तो टॉपिक का नाम आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। 4 पार्ट्स कौन कौन से स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं बेटा, ऑल 4 पार्ट्स का नेम आपके सामने डिटेल से बताऊंगा। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा भी कह सकते थे ना। इधर देखो बेटा मैं बहुत इजीली समझाऊं। आपको पता लगा एल्कोहल कब बनेगा, जब आपके पास कोई एल्केन है, एल्केन के किसी भी कार्बन से H को रिमूव करोगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करोगे तो ROH का फॉर्मेशन होगा। इस ROH को आप एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इस ROH को आप किस नाम से जानते हैं बेटा, एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। इस ROH को अपन यहाँ पर एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब आगे सुनना बेटा, जब एल्कोहल बना मैंने कहा था अगर 1H को आप रिमूव कर रहे हो, 1H को रिप्लेस कर रहे हो तो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट होगा। 2H को रिप्लेस कर रहे हो तो 2 हाइड्रोक्सिल, जितने भी H को रिमूव करोगे उतने ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे, on the basis of number of OH group, on the basis of number of OH group, alcohols are divided into these parts। एल्कोहल को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईपोली। देखो ज्यादा नहीं बताऊं तो इतना तो आपको पता रहेगा। मोनो का मीन होता है 1, डाई का मीन होता है 2, ट्राई का मीन होता है 3, पॉली का मीन होता है बहुत सारे। काफी के लिए पॉली वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपके एल्कोहल के अंदर ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे आप कहोगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसे किस नाम से जानेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
और अगर आपके एल्कोहल के अंदर ये 2OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसे किस नाम से जानेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और 2 के अलावा अगर एल्कोहल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसे किस नाम से जानेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर उसी एल्कोहल के अंदर मोर देन 3, 4B 5B 6B, मोर देन 3, यानी 3 वाले को तो ट्राई के, 4 वाला होता तो टेट्राहाइड्रिक बोल सकते थे, 5 वाले को पेंट्राहाइड्रिक, तो सबके लिए कॉमन नेम यूज कर लिया पॉलीहाइड्रिक। अगर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 4 5 6 7 8 9 10 to infinite, कितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है मोर देन 1 तो आप उसे किस नाम से जानोगे बेटा, अगर बहुत सारे OH ग्रुप अटैच है तो आप उसे किस नाम से जानोगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। आ रहा है बेटा कुछ कुछ समझ में, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। कि एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेक करना है, नंबर ऑफ OH ग्रुप चेक करना है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है। OH ग्रुप का नंबर 1 है तो इसे मोनोहाइड्रिक, 2 है तो इसे डाईहाइड्रिक, 3 है तो इसे ट्राईहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, बहुत सारे हैं तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि बात जो समझ में आती है बेटा वो एग्जांपल से ही आती है, बात जो समझ में आती है बेटा वो एग्जांपल से ही आती है। इधर देखना बेटा, फर्स्ट एग्जांपल स्क्रीन पर आपके सामने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, अच्छे से देखो बेटा स्क्रीन पर एक एल्कोहल है जिसे मिथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम मिथेनॉल, डेरिवेटिव नेम कार्बिनोल के नाम से जानते हैं। अब आप इसका फॉर्मूला देख के बताइए, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज इट कंटेन, कैन यू टेल मी, स्क्रीन पर देख के बताइए बेटा, क्लियर विजिबल है ना, ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाउ मेनी, ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कितना बेटा, ओनली 1। जब ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसे आप किस नाम से जानेंगे, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि जिनके अंदर 1OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर, इसके अंदर देखना बेटा, इस कंपाउंड की मैं बात करूं, इसके अंदर क्लियरली आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं। जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ गए तो इसे आप किस नाम से जानेंगे बेटा, इसे आप किस नाम से जानेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। वो 1OH इसको और क्लियर कर दूं और विजिबल कर दूं आपके लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी आई थिंक, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी ना। चलो इसको अच्छे से भी आपके सामने क्लियर कर देते हैं। इधर देखिए बेटा, अब आई थिंक आप क्लियर इसे नजर आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बता दिए बेटा, ये जो सेकंड वाला कंपाउंड मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, इसके अंदर क्लियर आप देखेंगे फर्स्ट और ये सेकंड, टोटल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, टोटल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे आप किस नाम से जानेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से। आप इसे किस नाम से जानेंगे बेटा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल 2OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका बेटा इसे कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इधर लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है, कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकोल, और आईयूपीएसी नेम भी जस्ट नीचे राइट किया, एथेन 1,2 डाइओल। आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा इसका, एथेन 1,2 डाइओल। कंटिन्यू बेटा, कॉमन का कंटिन्यू चलेंगे कि अगर 2 की जगह 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, स्क्रीन पर देखते जाओ 1 by 1। अब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए बेटा, अब टोटल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए। जब टोटल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए तो आप इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। टोटल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो आप इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। इसका कॉमन नेम बेटा आपकी डेली लाइफ में जो ग्लिसरीन काम में आता है, जो ग्लिसरॉल काम में आता है, वो ये कंटिन्यूअसली 3 कार्बन की एल्केन और 3 कार्बन पर कंटिन्यूअसली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। कंटिन्यूअसली कौन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉन या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। क्लियर, तो मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल से आपके समझ में आ गया। इफ एल्कोहल कंटेन ओनली 1OH ग्रुप देन इट इज ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इफ एल्कोहल कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज ए डाईहाइड्रिक। एल्कोहल कंटेन 3OH ग्रुप इट इज ए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इट्स ए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आइए बेटा आगे चलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल हो गए, और भी देख लेते हैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल जिनके अंदर मोर देन 2 या मोर देन 1 बहुत सारे प्रेजेंट है। एक एल्कोहल गिवन है बेटा,
इसका फर्स्ट कार्बन, ये इसका लास्ट कार्बन, बीच में देखो CHOH का होल 4। आपको ओपन स्ट्रक्चर में राइट करूं ताकि अच्छे समझ में आए। कंटिन्यू देखो बेटा, यहाँ पे होल 4 हो रहा है ना, 4 कार्बन है। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, CH2OH मैंने एज इट इज राइट किया, 4 टाइम CHOH, 4 टाइम। तो ये फर्स्ट CHOH, ये सेकंड CHOH, ये थर्ड CHOH, ये फोर्थ CHOH, और ये लास्ट में 4 हो गए। लास्ट में कौन है बेटा, CH2 पर OH। इस कंपाउंड को मैंने ओपनली राइट किया है ना। इस कंपाउंड को कैसे राइट किया है बेटा, मैंने ओपनली राइट किया है। अब इसकी ओपन स्ट्रक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन एल्कोहल, कि इस एल्कोहल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कंटिन्यूअसली काउंट करोगे तो आपको नजर आएगा टोटल 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और बेटा देखो, जहां पर 6 या मोर देन 6 या उससे ज्यादा, जितने भी जब जब मोर देन 1 होते हैं उन सबको पॉलीहाइड्रिक, क्योंकि 1 के लिए यूज होता है, 1 के लिए मोनो यूज होता है, और 2 से लेके इनफाइनाइट तक सबको पॉली में रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको अपन किस नाम से जानेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से। इस एल्कोहल को आप किस नाम से जानोगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से। आईयूपीएसी नाम अभी मैं बता दूंगा। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, सॉर्बिटॉल। कॉमन नेम क्या है, ये जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, इसके अंदर 6 कार्बन की कंटिन्यूअसली 6 कार्बन की एल्केन है, और एल्केन के ऑल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसे अपन किस नाम से जानेंगे, सॉर्बिटॉल। इसके आईयूपीएसी नेम देने की बात होती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर 6 कार्बन है, इसको हेक्स के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअसली ऑल 6 कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप राइट करोगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए राइट करोगे N, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंटिन्यूअसली 1 से लेके 6 कार्बन पर, कंटिन्यूअसली 1 से लेके 6 कार्बन तक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम है, तो 6 के लिए क्या रखेंगे, हेक्सा। 6 के लिए क्या राइट करेंगे, हेक्सा। और सफिक्स क्या होता है एल्कोहल का, ऑल। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो नेम क्या हो गया, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेनॉल, हेक्साओल, हेक्सेनॉल नहीं हेक्साओल। या इसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन हेक्साओल भी कह सकते, इसका यूपीएससी नाम हो गया। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन जो था स्मॉल था, जो किसके बेस पे था, जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे। किसके बेस पे था बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे था, कि OH ग्रुप का कितना नंबर है एल्कोहल के अंदर। 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, 5 है तो पेंटाहाइड्रिक, और बहुत सारा है तो पॉलीहाइड्रिक, 6 के लिए हेक्साहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। जो फिनिश हुआ, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आगे चल रहा हूं। अगला टॉपिक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेटा, क्योंकि मैंने कहा था क्लासिफिकेशन इतना इजीली कंप्लीट होने वाला नहीं है ना। जिस तरह से आपने हेलो एल्केन को क्लासिफाइड किया था, सबसे पहले तो हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे किया था, और हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे करने के बाद आपने उसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे किया था। और हाइब्रिडाइजेशन भी किसका, कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच था, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच था, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। हेलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच था, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आपने इसको क्लासिफाइड किया था। सेम उसी तरह से बेटा ये जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिवाइड करूंगा। क्या लिखा हुआ है बेटा, स्क्रीन पर आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओनली उन एल्कोहल को क्लासिफाइड करेंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली 1 होगा, जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली कितना होगा बेटा, 1 होगा। स्क्रीन पर रीड करो बेटा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट अटैच। इस बेस पे क्लासिफाइड कर रहा हूं अब मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। हाइब्रिडाइजेशन देखो मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट किया है, और हाईलाइट करूं ताकि क्लियर नजर आ जाए। किस बेस पे कर रहा हूं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे मैं इसको क्लासिफाइड कर रहा हूं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या, कार्बन एटम विच अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन,
उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अपन इसको डिवाइड करेंगे। और देखो आपने पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? sp3, कौन कौन सा होता है बेटा? sp2, और कौन सा होता है बेटा? sp। तो एल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कुछ sp3 वाले, कुछ sp2 वाले और कुछ sp वाले। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अपन 2 की जगह आज इसको 3 में भी डिवाइड करके चलते हैं। अपन 2 की जगह इसको 3 वाले एग्जांपल भी ले लेंगे। यहाँ पर ओनली sp3 और sp2 वाले को मेंशन किया है, मैं आपको sp वाले को भी राइट करके दिखा दूंगा अभी ना, ठीक। एथाइनिल एल्कोहल जो आंसर आएगा। तो अगर देखो बेटा, फर्स्ट में जो क्लासिफाइड किया वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम। और सेकंड पे जो डिवाइड कर रहा हूं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे डिवाइड कर रहा हूं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं किसको? एल्कोहल को। कंटिन्यू करते हैं बेटा, किस तरह से क्लासिफाइड कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आ गए उस क्लासिफिकेशन से पहले, उनको सोल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक एल्कोहल गिवन है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या गिवन है बेटा? एल्कोहल। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो एल्कोहल गिवन है बेटा, इस एल्कोहल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। आस्किंग इज एक आपको बताना है किस टाइप का एल्कोहल है। आपको पता है 1OH होता तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल और 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है कंटिन्यूअसली 1 2 3। आप इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के, आप इसे किस नाम से जानेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इधर देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन था उसके फर्स्ट पार्ट में तो जो आपने क्लासिफाइड किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे किया था। सेकंड पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने कहा था 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, sp3 sp2 और sp। सबसे पहले मैं कौन से ले रहा हूँ बेटा? sp3। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी स्टडी स्टार्ट की है बेटा? मैंने sp3 वालों की स्टडी स्टार्ट की। किसकी स्टडी स्टार्ट की है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर sp3 कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है? sp3 कार्बन से अटैच है, उनकी स्टडी कर रहे हैं। और उसका फर्स्ट एग्जांपल जैसा हेलो एल्केन के अंदर एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर एल्कोहल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हेलो एल्केन। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है बेटा? हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है? हेलो एल्केन था वहां पे, यहाँ पर एल्काइल एल्कोहल है। और वहां पर एल्काइल एल्कोहल क्या होता है? फॉर्मूले की फॉर्म में राइट करके बताऊं। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? आर, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? OH। तो क्या हो गया बेटा? ये एल्काइल एल्कोहल। क्या हो गया बेटा? ये एल्काइल एल्कोहल हो गया। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर, और OH का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, OH किसके लिए आता है? एल्कोहल के लिए। तो ये एल्काइल एल्कोहल हो गया। अब ये जो एल्काइल एल्कोहल के एग्जांपल लिखूं बेटा मैं आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल CH3OH, सेकंड एग्जांपल मैंने राइट किया बेटा CH3CH2OH, और भी एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूं बेटा। थर्ड एग्जांपल CH3CH2CH2OH। कई सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने राइट करे एल्कोहल। इधर देख लो बेटा, इन एल्कोहल के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो चेक कर लो sp3 हाइब्रिड है या नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आपको अच्छे से आता है। ट्रिकली फॉर्मूले पे जाएंगे, टाइम लगेगा। ट्रिकली चेक कर लो कार्बन एटम के बॉन्ड के बेस पर। कार्बन एटम के ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है sp3, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है sp2, 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है sp, और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है sp। ऑल में चेक करना बेटा। इस वाले कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। इस वाले कार्बन की बात करें ऑल 4 सिंगल है, तो ये भी sp3 वाला। यहाँ पे बेटा मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच, इस वाले कार्बन को चेक करना है। रिमेनिंग कार्बन पे क्या हो रहा है उससे अपने को लेना देना नहीं ना। इस वाले कार्बन पे चेक करो बेटा, इस वाले कार्बन पर ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है, तो ये भी sp3। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैच है, इसके भी ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है, तो ये भी sp3। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन sp3 वाले एल्काइल एल्कोहल लिए। एल्काइल एल्कोहल के कई सारे एग्जांपल आपके सामने, एल्काइल एल्कोहल के कई सारे एग्जांपल आपके सामने थे। जब एल्काइल एल्कोहल के कई सारे एग्जांपल आपके सामने, तो आप देख सकते हैं ऑल में से किसी भी एग्जांपल में,
ऑल में से किसी भी एग्जांपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है, तो ये sp3 वाले हुए। लेकिन sp3 को मैं वापस से डिवाइड करूंगा जैसे हेलो एल्केन को किया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। किसमें डिवाइड करूंगा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर। एक कॉमन एग्जांपल राइट करके बताता हूं आपको प्लेन पेज पे, जिससे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अच्छे से सुनना, मेन टॉपिक चल रहा है sp3 वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले एल्कोहल, उसमें भी एल्काइल एल्कोहल। आइए बेटा प्लेन पेज पे कुछ समझाता हूं आपको, कुछ एल्कोहल राइट कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट एल्कोहल आपके सामने, इसके बाद ये सेकेंड एल्कोहल आपके सामने, टू टाइप्स के एल्कोहल आपके सामने हो गए, सेपरेट किया लाइन ड्रॉ करके। कुछ और एल्कोहल राइट कर रहा हूं यहाँ पे। एक और एल्कोहल राइट करूंगा इसके अलावा। टोटल 3 या 4 एग्जांपल आपके सामने एल्कोहल के हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो बेटा इन एल्कोहल को कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है या नहीं। जितने भी एल्कोहल आपके सामने प्रेजेंट हैं, इन एल्कोहल में चेक करो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है क्या नहीं, यानी उसके ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है क्या नहीं। इधर देखना बेटा, यहाँ पे ये OH इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये भी sp3 है बेटा। यहाँ पर OH इस वाले कार्बन से अटैच है, ये भी sp3 है। यहाँ पर OH इस वाले कार्बन से अटैच है, ये भी sp3 है। और यहाँ पर OH इस वाले कार्बन से, क्लियर नजर आ रहा है, ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है, तो ये भी sp3 ही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी एग्जांपल अपने को बोर्ड पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे sp3 हाइब्रिड है। सारे के सारे कैसे हैं बेटा? sp3 हाइब्रिड एल। अब जब ये sp3 हाइब्रिड है, मैं इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर रहा हूं। इधर देखना बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है ना। फर्स्ट एग्जांपल में देख लेना, अच्छे से कंसंट्रेट करना। इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो ओनली 1 कार्बन से अटैच है, यानी ये एल्कोहल कैसे हैं आपके? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। ये एल्कोहल कैसे है बेटा आपके? ये 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे एल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल है। आओ बेटा सेकंड में आओ, इधर देखना बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ये जो OH ग्रुप है बेटा इस वाले कार्बन से अटैच है ना। OH ग्रुप बेटा इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे अपन सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसे अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम के नाम से जानेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा? दोबारा देख लो बेटा, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये 2 डिग्री कार्बन है। क्योंकि 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये कार्बन जब 2 कार्बन से अटैच है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसे 2 डिग्री एल्काइल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे इसे? 2 डिग्री एल्काइल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पे आइए बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये कंटिन्यूअसली 1 2 3 टोटल 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये अपना टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री एल्काइल है। तीन और 3 एग्जांपल को अच्छे से देख लो बेटा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है या 2 डिग्री से 3 डिग्री से। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसे प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसे टर्शरी या 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। इस तरह से sp3 वाले एल्काइल एल्कोहल को आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर सकते। एल्काइल एल्कोहल वाले क्या बेटा? एल्काइल एल्कोहल sp3 वाले एल्काइल एल्कोहल को अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाइड किया। इस तरह से वो स्क्रीन पर आपके सामने। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? नो, एवरीथिंग इज क्लियर। आओ अब sp3 वाले का सेकंड एग्जांपल, sp3 वाले का सेकंड एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग।
क्लियर हुआ बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कुछ और एग्जांपल से इनको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखो कुछ और एग्जांपल आपके सामने फटाफट देखते चलिए, मैं समझा चुका हूँ ना। ये आपका 1 डिग्री क्लियर हुआ ना? sp3 वाला 1 डिग्री है कि नहीं? OH इस वाले कार्बन से अटैच है, ये 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हुआ। कैसा हुआ बेटा? 1 डिग्री। आगे चलो बेटा 2 डिग्री वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको एक बार और। वापस से बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है आपका? 2 डिग्री। कैसा है बेटा? 2 डिग्री। और 3 डिग्री वाला एग्जांपल भी देखो बेटा, जिसका कॉमन और IUPAC नेम भी गिवन है आपके सामने। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? टर्शरी एल्कोहल। इसका कॉमन नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। और इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। और वो कैसे होगा नेम, वो आगे बताऊंगा, बता चुका हूं पहले सर। वैसे तो IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, लेकिन फिर भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा। तो ये तो था बेटा एल्काइल एल्कोहल। sp3 का फर्स्ट पार्ट था एल्काइल। अब sp3 के मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, जिसका नेम स्क्रीन पर आपके सामने एलाइलिक एल्कोहल। इधर देखना बेटा, sp3 वाले के फर्स्ट पार्ट को फिनिश किया, जिसका नेम था एल्काइल एल्कोहल। अब sp3 का सेकंड पार्ट आपके सामने आ रहा है, इसका नेम है एलाइलिक एल्कोहल। सबसे पहले देखो बेटा, ये एलाइलिक रेडिकल क्या होता है बता चुका हूं कई बार, फिर भी रिपीट कर रहा हूं ताकि रिवाइज होने से लर्न हो जाए। एलाइलिक रेडिकल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसकी फ्री वैलेंस। 3 कार्बन का रेडिकल जिसके एक कोनर पे कार्बन की वैलेंसी फ्री हो, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड हो, उसके जस्ट आगे कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड हो, और फिर कार्बन हो, और लास्ट वाले दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड हो। लास्ट वाले दोनों कार्बन कैसे हो बेटा? sp2 हाइब्रिड। बात समझने की कोशिश करना अच्छे से। इस वाले कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड सिंगल है, तो ये sp3 है, और sp3 हाइब्रिड कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है एलाइलिक रेडिकल में। एलाइलिक रेडिकल में sp3 हाइब्रिड कार्बन की ही वैलेंसी फ्री होती है, और उस sp3 वाले से कंटिन्यूअसली 2 sp2 हाइब्रिड कार्बन अटैच होते हैं, जिन बोथ कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड होता है। जिन बोथ कार्बन के मिड में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। ये स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये एलाइलिक रेडिकल है। अब मैं एलाइलिक रेडिकल के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दूं, तो बनने वाला एल्कोहल क्या कहलाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। कैसे बनेगा वो भी देखेंगे आप। इधर देखना बेटा, अबे चलना नहीं चलता, अरे चल जाए यार। चेक करना बेटा, ये अभी तक एलाइलिक रेडिकल है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया, तो नेम क्या हो जाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। नेम क्या हो जाएगा? हम तो sp3 वाले की स्टडी कर रहे हैं ना। चेक कर लो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये आपका sp3 है क्या नहीं, ये चेक कर लो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये आपका sp3 है क्या नहीं, चेक कर लो। बिल्कुल sp3 है, और sp3 में भी कौन सा एग्जांपल है? एलाइलिक एल्कोहल का। एल्काइल एल्कोहल की तरह एलाइलिक एल्कोहल को भी अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जिस तरह से आपने एल्काइल एल्कोहल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरह से एलाइलिक एल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री। वही डिफरेंस है जो वहां पे था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो प्राइमरी कार्बन है, अगर वो ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो उसे 1 डिग्री एल्काइल, उसे 1 डिग्री के नाम से। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होने वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होने वाला कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है, तो इसे 3 डिग्री एल्काइल या एलाइलिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। एग्जांपल देखो बेटा, सबसे पहले ये सुन लेना, sp3 वाले की स्टडी करा रहा हूं, और sp3 में भी एलाइलिक की स्टडी करा रहा हूं, और एलाइलिक रेडिकल होने के लिए इस रेडिकल का होना मस्ट है। ये जो मैंने सर्कल में रेडिकल बंद किया है, इस रेडिकल का होना मस्ट है। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एलाइलिक रेडिकल की जो कंडीशन है कि sp3 कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, उससे कंटिन्यूअसली 2 sp2 हाइब्रिड कार्बन अटैच होंगे, जिन बोथ के मिड में डबल बॉन्ड भी होगा। जिन बोथ के मिड में क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड भी होगा। ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी। आ रही है बात समझ में? इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलो बेटा एग्जांपल देखते जाओ। सबसे पहले एलाइलिक का 1 डिग्री। सबसे पहले एलाइलिक का कौन सी डिग्री बेटा? 1 डिग्री।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच और ये 1 कार्बन से अटैच, तो ये एलाइलिक का 1 डिग्री नेम आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हूँ समझाऊंगा, टेंशन में। प्रोपेन प्रोप 2 in 1 ऑल के नेम से जानते हैं, 1 डिग्री हो गया। सेकंड वाले में देखना बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच और ये टोटल 2 कार्बन से अटैच, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच और ये टोटल 2 कार्बन से अटैच, तो इसे क्या बोलेंगे अपन 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलोगे आप इसे 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे, इसके बाद फिर से आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो बेटा 3 डिग्री के अंदर सब, और ये भी चेक कर लो एलाइलिक वाला, एलाइलिक वाली कंडीशन ये देखो फॉलो हो रही है। sp3 हाइब्रिड कार्बन की वैलेंसी 3 थी जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उसके आगे डबल बॉन्डेड कार्बन आएंगे, लेकिन ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये टोटल 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो देखो बेटा sp3 वाले के 2 पार्ट्स आपने पढ़ लिए। फर्स्ट का नेम था एल्काइल एल्कोहल और सेकंड का नेम था एलाइलिक एल्कोहल। सेकंड का नेम क्या था बेटा, एलाइलिक एल्कोहल। और एल्काइल और एलाइलिक बोथ टाइप के एल्कोहल को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर यहाँ पे। अब मैं इसका थर्ड पार्ट भी लूंगा बेटा, sp3 वाले का एक पार्ट और आपका आएगा, इसका नाम है बेंजाइलिक एल्कोहल। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उनको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक एल्कोहल दिया हुआ है, पूछा है किस तरह का एल्कोहल है। आओ बेटा डिटेल बता दूं क्वेश्चन की। सबसे पहले इस वाले रेडिकल को आइडेंटिफाई कीजिए, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और ये sp2 कार्बन। कौन सा रेडिकल है बेटा, एलाइलिक रेडिकल। कौन सा रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल पे OH है तो ये तो एलाइलिक एल्कोहल है। कौन सा है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल है। लेकिन एलाइलिक एल्कोहल में भी OH जिस कार्बन से अटैच है वो ओनली 1 कार्बन से अटैच है। एलाइलिक एल्कोहल में भी OH जिस कार्बन से अटैच है वो ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल का 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी है। ये एलाइलिक एल्कोहल का कौन सा है बेटा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा है बेटा, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। ऑप्शन में चेक करना कहीं पर 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल है क्या, हाँ बेटा। एलाइलिक तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी है वाला, ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक, एकदम ठीक। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को ना, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, स्क्रीन पर आते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन फिर से गिवन है, क्या है बेटा, क्या वापस से पूछा जा रहा है ये किस टाइप का एल्कोहल है। तो अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर नजर आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो टोटल 3 कार्बन से अटैच है क्या, नहीं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो टोटल 3 कार्बन से अटैच है, इसे अपन टर्शरी एल्कोहल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, टर्शरी एल्कोहल के नाम से जानेंगे। क्लियर, आगे चलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं फटाफट, टाइम कम है अपने पास। अगला क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश की है, जिस तरह के स्पेशली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एल्कोहल। अब स्ट्रक्चर नहीं दी, तो वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, स्ट्रक्चर दी होती तो सेकंडों में देख के आइडेंटिफाई कर लेते कि इनमें से कौन सा 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल है। यहाँ पे नेम गिवन है और नेम भी IUPAC नेम गिवन है, तो आपको IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए IUPAC नेम से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी। और ड्रॉ करते हैं पहले स्ट्रक्चर, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ओके, प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन की एल्कोहल, जिसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल, सेकंड पर मिथाइल। ये है बेटा अपना 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेन 2 अलग की बात है। उसके बाद 1 प्रोपेनॉल, यानी ओनली 3 कार्बन का स्ट्रेट लाइन वाला एल्कोहल, 1 प्रोपेनॉल। उसके बाद 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल के बाद बेटा 2 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल यानी 5 कार्बन का एल्कोहल और 5 कार्बन के एल्कोहल के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
सेकंड कार्बन पर कौन सा बेटा, हाइड्रोक्सिल। अब आपके सामने बेटा बहुत सारे गिवन है, अब आपको कर स्ट्रक्चर वाइज आपके सामने गिवन है। अब आइडेंटिफाई करके बताओ बेटा कि सेकेंडरी कौन सा है। मैं ऑल फोर को टिक करके बता दूं ताकि नॉलेज अच्छे से इंप्रूव हो जाए। इधर देखना बेटा, OH यहाँ पे इस वाले कार्बन से अटैच है और ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री है टर्शरी। कैसा एल्कोहल है बेटा, ये 3 डिग्री है टर्शरी। यहाँ पे OH इस वाले कार्बन से अटैच है, ये 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है बेटा अपना प्राइमरी या 1 डिग्री। कैसा एल्कोहल है बेटा, ये प्राइमरी या 1 डिग्री। और यहाँ पे OH बेटा इस वाले कार्बन से अटैच है, ये भी ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा है बेटा प्राइमरी या 1 डिग्री। ये भी कैसा है बेटा प्राइमरी या 1 डिग्री। लेकिन हमें तो सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना था, वो तो अभी तक आया नहीं, लास्ट वाला वही होगा। फिर OH इस वाले कार्बन से अटैच है बेटा, OH इस वाले कार्बन से अटैच है और ये टोटल 2 कार्बन से अटैच है 1। OH इस वाले कार्बन से अटैच है, स्टार लगा दिया, और ये टोटल 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे 2 डिग्री। और 2 डिग्री का कंप्लीट नेम क्या होता है बेटा सेकेंडरी। तो हमें तो यही आइडेंटिफाई करना था ना, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये लास्ट वाला सेकेंडरी 2 पेंटेनॉल, इसी को टिक करके आगे चले जाते हैं। ये कैसा एल्कोहल हो गया बेटा आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्लियर, चलो कंटिन्यू आगे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। 2 मिथाइल पेंटेनॉल इज ए। अब नेम गिवन है, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 2 मिथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल यानी 2 मिथाइल पेंटेनॉल 1 यानी पेंटेनॉल 5 कार्बन का एल्कोहल, जिसके फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल भी है, सॉरी जिसके सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है और जिसके फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच, इसकी बात हो रही है 2 मिथाइल पेंटेनॉल। आपको बताना है किस तरह का, देख लो इसका 5 कार्बन की एल्कोहल है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आपको बताना है किस तरह का एल्कोहल है। क्या बताना है बेटा, ये किस तरह का एल्कोहल है। चेक करना बेटा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, इस वाले कार्बन से अटैच है दिस, ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल है। तो 1 डिग्री वाला ऑप्शन कहीं पर है, बिल्कुल ये रहा आपका 1 डिग्री वाला ऑप्शन, टिक करो और आगे चलो। बिल्कुल क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। ऑल 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने के बाद सॉल्व हो गए बेटा, ऑल 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत अच्छे। कंटिन्यू चलते हैं बेटा आगे। एक 5th नंबर का क्वेश्चन है, डाइऑल गिवन है, आपको बताना किस तरह का एल्कोहल है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अच्छा हुआ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया। ये एक कंफ्यूजन आपका, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के ब्रेन में, उसको दूर करेगा ना। अब ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जैसे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो बच्चा क्या करता है, इसको 2 डिग्री एल्कोहल में इंक्लूड कर देता है। गलती कर बैठता, 2 डिग्री नहीं होता बेटा। क्या बच्चा क्या देखता है कि स्टूडेंट देखता है कि इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जैसे ही यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ही क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं इसको 2 डिग्री एल्कोहल में ना बेटा, 2 डिग्री नहीं। अच्छे से देख लो दोनों एल्कोहलिक ग्रुप को, OH यहाँ पे इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये भी ओनली 1 कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे OH इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये भी ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है बेटा प्राइमरी या 1 डिग्री है। बाई मिस्टेक क्या करते हैं इसको 2 डिग्री राइट ना ना ना, 2 डिग्री नहीं बेटा, ये कैसा एल्कोहल है आपका, ये तो 1 डिग्री है एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है बेटा अपना 1 डिग्री एल्कोहल है। चलो कंटिन्यू चलते हैं बेटा इस एल्कोहल को सोल्व करने के बाद। अगला बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल आ रहा पार्ट 3rd, लेकिन पार्ट 2nd पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं पार्ट 2nd उसी का पार्ट है, अभी sp3 वाला ही चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम किसके बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं। और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला एग्जांपल लिया था sp3 वाले, तो अभी मैं sp3 वाले ही ले रहा हूं बेटा। sp3 वाले में फर्स्ट जो लिया था सबसे पहला फर्स्ट वाला, वो कौन सा था आपका एल्काइल एल्कोहल। फिर कौन सा लिया था आपने एलाइलिक एल्कोहल, और थर्ड वाला आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर नजर आ रहा है आपको बेंजाइलिक एल्कोहल।
बेंजाइलिक एल्कोहल। और जिस तरह से एल्काइल और एलाइलिक को आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड किया था, इसको भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड करेंगे, सेम उसी टाइप से जैसे वहां पे डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। मैंने कहा था इस एल्काइल रेडिकल को तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एलाइलिक रेडिकल का फॉर्मूला बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल, अब ये कौन सा एल्कोहल बेटा, ये बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक रेडिकल क्या होता है बताया था रेडिकल के अंदर, वापस से बता दूं ताकि समझ में आ जाए। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के होल कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड। बेंजीन रिंग के कार्बन को sp3 हाइब्रिड, इसकी वैलेंसी को फ्री करेंगे, इस रेडिकल को बेंजाइलिक रेडिकल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH2 फ्री वैलेंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH2 फ्री वैलेंसी। इस रेडिकल को बेटा बेंजाइलिक रेडिकल के नाम से जानेंगे। इस रेडिकल को किस नाम से जानेंगे, बेंजाइलिक रेडिकल के नाम से। क्लियर, कुछ दिखने लगा। अब अगर बेंजाइलिक रेडिकल के साथ मैं OH को अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ पे भी अटैच कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बन गया बेटा, क्लियर हुआ, बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक एल्कोहल में OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये 1 कार्बन से अटैच हो तो ये 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच हो तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री। कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री। कैसे होगा बेटा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो भी आप स्क्रीन पर देखो 1 बाई 1। सबसे पहले देखो बेटा 1 डिग्री का एग्जांपल दिया। 1 डिग्री का जब मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है, OH इस वाले कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन। और ये कार्बन बेंजीन रिंग के ओनली सिंगल कार्बन से अटैच है। पहले तो चेक कर लो बेटा sp3 वाला है ना, क्योंकि इस वाले कार्बन दो बेंजीन रिंग के जो कार्बन है ना वो तो sp2 हाइब्रिड होते हैं। बेंजीन रिंग के कार्बन तो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड। लेकिन ये बेंजीन रिंग का कार्बन नहीं है, बल्कि बेंजीन रिंग से अटैच होने वाला नेक्स्ट कार्बन है, ये तो sp3 है। और ये ओनली 1 कार्बन से, ये रेडिकल तो बेंजाइलिक रेडिकल है ना, और ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये बेंजाइलिक का कौन सा पार्ट है बेटा, प्राइमरी या 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये बेंजाइलिक का कौन सा पार्ट है बेटा, प्राइमरी या 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। आज समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। इसका कॉमन नेम बेंजाइलिक एल्कोहल ही होता है, इसका आईयूपीएसी नेम फिनाइल मेथेनॉल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, फिनाइल मेथेनॉल। आओ 1 डिग्री के बाद अपन 2 डिग्री पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल पे आते हैं बेटा। वो बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर बेंजाइलिक चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, लेकिन बेंजाइलिक रेडिकल का होना मस्ट है। और बेंजाइलिक रेडिकल बताया मैंने, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से sp3 कार्बन, उसकी वैलेंसी फ्री। इस रेडिकल को आप बेंजाइलिक रेडिकल के नाम से जानेंगे। इस रेडिकल को किस नाम से जानेंगे आप, बेंजाइलिक रेडिकल के नाम से जानेंगे। आ रही है बात समझ में, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। इस रेडिकल को अपन किस नाम से जानेंगे, बेंजाइलिक रेडिकल के नाम से जानेंगे। इधर देख लो बेटा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये रहा आपका बेंजाइलिक रेडिकल। बेंजाइलिक रेडिकल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो बिल्कुल बेंजाइलिक एल्कोहल है। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो टोटल 1 और 1, 1 तो मिथाइल रेडिकल के कार्बन से, सेकंड बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है। तो ये बेटा अपना कौन सा एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल तो है, लेकिन बेंजाइलिक एल्कोहल का भी 2 डिग्री है। बेंजाइलिक एल्कोहल तो ये है, लेकिन ये बेंजाइलिक एल्कोहल का भी कैसा है बेटा, 2 डिग्री। कैसा है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल के 2 पार्ट्स हो गए, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब मैं बेंजाइलिक एल्कोहल के लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं, जिसका नाम है 3 डिग्री वाला। बेंजाइलिक एल्कोहल के लास्ट पार्ट पे आया 3 डिग्री। आपको पता है बेंजाइलिक रेडिकल गया क्लियर। और 3 डिग्री होने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, हाइड्रोक्सिल वो टोटल 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छे से देखना बेटा, ये रहा आपका बेंजाइल, देखो रिंग पूरी बना देता हूँ, सॉरी कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये बना अपना बेंजाइलिक रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल से OH अटैच है यहाँ पे, ठीक, बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। लेकिन OH देखना इस वाले कार्बन से अटैच है क्या, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड ये बेंजीन रिंग के टोटल 3 कार्बन से अटैच है। तो ये कैसा हो गया, टर्शरी बेंजाइलिक एल्कोहल। कैसा हो गया ये, 3 डिग्री या टर्शरी बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। इसका नाम जो होता है 2 फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल। इसका कौन सा नाम होता है बेटा, इसका आईयूपीएसी।
इस तरह से बेटा यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करा बेटा, ये जो sp3 वाले थे तो वो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे किया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे किया था। और उसके बाद जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कर रहे हैं। किसके बेस पे कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 sp2 और sp होता है। सबसे पहले आपने sp3 वाला स्टार्ट किया, sp3 वाले को भी फिर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एल्काइल, एलाइलिक और लास्ट वाला बेंजाइलिक। चाहे आपका एल्काइल हो, चाहे आपका एलाइलिक हो, चाहे आपका बेंजाइलिक हो, इनको वापस से और आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऑल थ्री में डिफरेंस क्या था बेटा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो किस टाइप का है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो ऑल थ्री में sp3 था, लेकिन अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी या 1 डिग्री, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी या टर्शरी, और अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस sp3 कार्बन से अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस sp3 कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री या प्राइमरी, और अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी या टर्शरी, और अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा बेटा, वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वापस से रिपीट करूंगा लास्ट टाइम, इस बार नहीं होगी श्योर। क्या नहीं होगी? आपको चेक क्या करना है बेटा, मुझे भी खुद पर आई है कि बोलने में प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सेकेंडरी को और टर्शरी को कॉमन यूज कर रहा हूँ ना, जबकि सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शरी को 3 डिग्री बोलते हैं बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो ओनली 1 कार्बन से अटैच होता तो 1 डिग्री या प्राइमरी, ध्यान रखना इस बात। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस sp3 कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, क्या 2 डिग्री या टर्शरी नहीं, 2 डिग्री या सेकेंडरी। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, अगर वो टोटल 3 कार्बन से अटैच हो तो वो 3 डिग्री या टर्शरी, वो 3 डिग्री या टर्शरी। अब ये 3 पार्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल एल्कोहल के भी हो सकते हैं, एलाइलिक के भी हो सकते हैं और बेंजाइलिक के भी हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आगे चलूंगा बेटा, अगले मैं स्टार्ट करूंगा sp2 वाले। sp2 वाले 2 टाइप्स के होंगे, वाइनाइलिक और फेनाइलिक, ये जिसको एराइल भी बोलते हैं। जिस तरह से हेलोएल्केन के पार्ट्स है ना, सेम टू सेम एल्कोहल के होंगे। फर्स्ट वाला वाइनेलिक होगा और सेकंड वाला फेनाइलिक या एराइलिक, और लास्ट वाला मैं sp वाला लूंगा। फिर क्लासिफिकेशन खत्म करने के बाद मैं इनके नेमिंग सिस्टम पे आऊंगा, इनके स्ट्रक्चर पर आऊंगा और मेथड ऑफ फॉर्मेशन से आप कंटिन्यू चलते रहेंगे। कैसी लगी बेटा वीडियो, ये आप जरूर बताएंगे, बने रहेंगे। मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें अपन आगे sp2 वाले को। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है अब तक जो हम पढ़ रहे थे एल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो आपने एल्कोहल को क्लासिफाइड किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि किसी भी एल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप का नंबर कितना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे क्लासिफाइड करने के बाद हमारा जो मेन क्लासिफिकेशन चल रहा है वो चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एट विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, कि हम एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये एल्कोहल के एल्काइल रेडिकल के जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफाइड कर रहे थे। इनिशियली मैंने आपको बताया इस बेस पे 3 टाइप का होता है, sp3, sp2 और sp। sp3 वाले की हम लोग स्टडी कर चुके हैं। sp3 वाले के 3 पार्ट्स आपने स्टडी किए, एल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। एल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, और ऑल 3 को वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस तरह से sp3 वाला हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूरा होता है। और sp3 वाले को फिनिश करने के बाद अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने sp2 वाला, कि हम उन एल्कोहल की बात करेंगे बेटा, उन एल्कोहल्स की बात करेंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच हो, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो। क्या? उन एल्कोहल्स की बात करेंगे जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो, उनकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ दी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। एल्कोहल कंटेनिंग sp2, किस कार्बन की बात करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड है। ये 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा इस टाइप के कंपाउंड? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट का नेम है बेटा वाइनाइलिक एल्कोहल और सेकंड आपका फिनोल या फिन।
डिफाइन किया गया है OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम वाइनिल कार्बन और एराइल कार्बन दीज एल्कोहल आर आल्सो नोन एज वाइनिलिक एल्कोहल और फिनोल। इधर देखो बेटा मैं डिटेल से बताऊं, शायद यूं आपके समझ में नहीं आए, इस चीज का आप यूं समझ सकते हैं। अपने को पता है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसकी स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, जिस कार्बन से अटैच हो कार्बन कैसा होगा आपका sp2 हाइब्रिड, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कैसा होगा अपना sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। आइए इसका फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं वो कौन सा बेटा, वाइनिलिक एल्कोहल। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा लिया अपने, वाइनाइल या वाइनाइलिक एल्कोहल। आपको पता है वाइनिल रेडिकल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका वाइनाइलिक रेडिकल है। इसकी फ्री वैलेंसी होना मस्ट है रेडिकल के लिए। आपके सामने मैंने बनाया वाइनाइलिक रेडिकल। अब एक काम करते हैं बेटा, ये जो वाइनाइलिक रेडिकल आपने बना लिया, इस वाइनाइलिक रेडिकल की फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं। फ्री वैलेंसी पे मैंने किसको अटैच किया बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ये बन गया अपना वाइनिलिक एल्कोहल। अच्छे से देखना बेटा, वाइनिलिक एल्कोहल के OH इस वाले कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन कैसा है आपका sp2, कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड है और सामने क्या बना बेटा अपना वाइनिल एल्कोहल या वाइनिलिक एल्कोहल। और एग्जांपल है बेटा, इस वाइनिलिक एल्कोहल के मैं इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो बेटा, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया और डबल बॉन्डेड कार्बन से मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच किया। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा ये भी वाइनाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल है। आप कहेंगे कैसे, तो देखो बेटा वाइनाइलिक एल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है और वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे भी वो वाला ग्रुप कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिड है। उसके बाद डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। उसके बाद कार्बन और कार्बन कैसा होता है बेटा, sp2 हाइब्रिड हो। यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन कंप्लीटली एज इट इज फॉलो हो रही है। रिमेनिंग इसके अंदर क्या है, कौन नॉन साइक्लिक रिंग है साइक्लिक रिंग, उससे अपने को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। जो वाइनाइलिक की डेफिनेशन है उसको कंप्लीट फॉलो किया जा रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है बेटा, वाइनाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल है। ये भी किसका एग्जांपल है, वाइनाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है बेटा आपका sp2 हाइब्रिड। आगे चलते हैं बेटा, इसका जो सेकंड एग्जांपल है वाइनाइलिक एल्कोहल के बाद इसके सेकंड एग्जांपल को फिनाइल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। किस नाम से बेटा, या तो आप बोलेंगे उसे फिनाइल एल्कोहल या उसे आप एराइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एराइल एल्कोहल। और सबसे बेटर जो नेम होगा, अभी अभी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया था, उसका नेम होगा फिनोल। करना क्या है बेटा, फिनाइल रेडिकल यूज करना है। आपको पता है बेंजीन रिंग के अगर किसी भी कार्बन की वैलेंसी को फ्री कर दूं, यू नो वेल व्हाट, यू नो वेल इफ carbon atom of the benzene ring, any carbon atom out of 6 carbon, any carbon atom of benzene ring has a free valency। अगर बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन की वैलेंसी फ्री हो, बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन की वैलेंसी फ्री हो और फ्री वैलेंसी पर अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दें। इधर देखना बेटा, ये तो मैंने बनाई साइक्लोहेक्सेन, अब बन गई है बेंजीन, इसके इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दी। अब इस रेडिकल का नाम है फिनाइल रेडिकल। और अगर फिनाइल की फ्री वैलेंसी पर अगर मैं OH को अटैच कर दूं तो ये अपना फिनाइल एल्कोहल, जिसका और भी बेटर कॉमन और आईयूपीएसी दोनों नेम क्या होता है बेटा, फिनोल। अच्छे से चेक कर लो, फिनोल का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच हो रहा है, फिनोल का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कैसा है बेटा आपका, sp2 हाइब्रिड। क्योंकि हम उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट दोज एल्कोहल, वी आर स्टडिंग अबाउट दोज एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ए कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लो बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड ही है। तो sp2 वाले के 2 एग्जांपल थे बहुत आपके सामने। फर्स्ट का नाम बेटा वाइनिलिक एल्कोहल और सेकंड का नाम है फिनाइल एल्कोहल या फिनोल। बोथ के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड है। वो कैसा है, sp2 हाइब्रिड। इसके बाद मैं लास्ट एग्जांपल लूंगा, sp3 वाले हो गए, sp2 वाले हो गए, लास्ट कौन सा बचा बेटा, sp वाले। चलो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो एग्जांपल लेंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp होगा। इस पे अपने को अब डिस्कस करना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो बेटा, sp। इसके एग्जांपल लेता हूं बेटा। सबसे पहले मैंने 2 कार्बन की एल्काइन ली जिसमें कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड है।
टू कार्बन की एल्काइल ली जिसमें कार्बन कार्बन के मिड में क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैंने क्या किया, ये जो कार्बन है जिसकी फ्री वैलेंसी थी इस पर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैच कर दिया, एथाइनिल एल्कोहल। तो इस रेडिकल की टू कार्बन के ट्रिपल बॉन्डेड रेडिकल का नेम क्या होता है, एथाइनिल रेडिकल, और उसकी फ्री वैलेंसी पर OH अटैच है तो इसे बोलेंगे अपन एथाइनिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, अब अच्छे से देख लो बेटा, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp हाइब्रिड है क्या नहीं, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है बेटा, आपका sp हाइब्रिड। कैसा है बेटा, sp हाइब्रिड। क्लियर। तो अब तक ऑल थ्री की स्टडी कर चुके। इनिशियली वो लिए थे जिनमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड था, फिर वो लिए थे इनमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड था, और सबसे लास्ट में वो लिए जिनमें कार्बन एटम sp हाइब्रिड है। एग्जांपल देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और आपके लिए वेल नोन है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। आपके लिए वेल नोन क्या है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp होता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कंटिन्यू करके आगे चले। sp वाले हो गए, ठीक। तो यहाँ पे आने के बाद बेटे क्लासिफिकेशन था कंप्लीट हुआ। फर्स्ट आपने जो क्लासिफिकेशन किया वो टू बेसिस पे किया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल में कितने प्रेजेंट है, 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, और 4 है तो टेट्राहाइड्रिक। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बाद जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैचिंग विद OH ग्रुप। इस बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने। किस बेस 3 पार्ट्स कौन कौन से, sp3 sp2 और sp वाले, ऑल 3 के एग्जांपल हो चुके। तो बेटा मेरी ओर से जो क्लासिफिकेशन था एल्कोहल का फिनिश होता है। आई होप आपके भी ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बाय द वे आपको लगता है फिर भी समझने से कुछ रह गया तो यू आर वेलकम टू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन द डाउट सेशन। डाउट सेशन में आप बिना किसी झिझक के मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा इस क्लासिफिकेशन और एल्कोहल की बेसिक प्रिंसिपल की बेसिक नॉलेज बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर। कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं बेटा इस टाइप के, बोल के लिए इजी इजी क्वेश्चन है, अब तक जो स्टडी की थी उसी के बेस के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एल्काइल एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइब्रिड कार्बन एटम। कि एल्काइल एल्कोहल की बात कर रहा है बेटा, इधर देखना, एल्काइल एल्कोहल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH से। एल्काइल 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 एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH से। ये एल्काइल एल्कोहल है, और ये जो एल्काइल एल्कोहल बना, एल्काइल रेडिकल या फिर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो बेटा, देखो मैंने बताया था कि जो sp3 वाले थे, sp3 वाले का फर्स्ट एग्जांपल ये एल्काइल एल्कोहल था। एल्काइल रेडिकल के अंदर जो एल्केन से बनता है, कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। कुछ भी एग्जांपल ले लो, आर की वैल्यू चाहे मिथाइल ले लो तो ये मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, आर की वैल्यू इथाइल ले लो तो बेटा ये इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, आर की वैल्यू प्रोपाइल ले लो तो ये प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। इसी के अंदर देख लो ये सब आपके किसके एग्जांपल है बेटा, ये सब एल्काइल एल्कोहल के एग्जांपल है। ये सब किसके एग्जांपल है, एल्काइल एल्कोहल के एग्जांपल है। किसी के भी अंदर देख लो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है। यहाँ पे OH किस वाले कार्बन को चेक करो तो ये वाला sp3, यहाँ पे OH किस वाले कार्बन को चेक करो तो ये वाला भी sp3, और यहाँ के OH किस वाले कार्बन को चेक करो तो ये वाला भी sp3। तो क्या पता लगा, एल्काइल एल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जिस कार्बन से अटैच होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3। तो ऑप्शन में चेक करना बेटा, sp2 आंसर नहीं जा सकता, sp नहीं जा सकता, sp3 बिल्कुल, sp3d भी नहीं जा सकता। तो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि एथाइल कि sp3 वाले के 3 एग्जांपल होते हैं, एल्काइल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। ओनली 3 टाइप्स के होते हैं, एल्काइल एलाइलिक और बेंजाइलिक, ओनली 3 टाइप्स के एल्कोहल होते हैं जो मैंने 1 बाय 1 आपको बता दी। चलो बेटा कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इन सेकेंडरी एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। कि जो सेकेंडरी एल्कोहल होती है जिसे शॉर्ट में आप 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, इस सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच होता है, बहुत सिंपल इजी, बिल्कुल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि सेकेंडरी एल्कोहल में 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है तो टर्शरी एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। सिंपल सी बात है ना, ये एल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जो क्लासिफाइड कर रहे हो वो चेक कर रहे हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने डिग्री है, कि सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो ये प्राइमरी है 1 डिग्री एल्कोहल,
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शरी है 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी है 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा मैंने आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में कि सेकेंडरी अल्कोहल किससे अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच होता है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है, जिसे सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा अपना, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने एक एल्कोहल गिवन है बेटा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बाद CH2 यानी sp3 कार्बन है और उस पर OH है। मैंने आपको बताया था इस वाले एल्कोहल को बेंजाइलिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्यों, इधर देख लेना अच्छे से, यह आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की कार्बन की वैलेंसी फ्री की फिनाइल, इसके आगे कोई sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री, sp3 कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री। तो इस रेडिकल का मैंने नाम बताया था बेटा बेंजाइलिक, इस रेडिकल का नाम क्या बताया था, बेंजाइलिक रेडिकल। और बेंजाइलिक रेडिकल की फ्री वैलेंसी पे कौन अटैच है, OH। कौन अटैच है बेटा, OH। तो इसे आप किस नाम से जानेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। बेंजाइलिक रेडिकल की फ्री वैलेंसी पर OH अटैच है तो आप इसे बेंजाइलिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। अब ये जो आपका बेंजाइलिक एल्कोहल है इसमें भी बताना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। इधर देखो बेटा OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है और ये ओनली 1 कार्बन से अटैच, OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करने वाला कार्बन है, और जब ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो इसे बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री या प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। चेक करो कहीं पर ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट, सेकंड वाला रॉन्ग, थर्ड वाला रॉन्ग और फोर्थ वाला भी रॉन्ग। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम ठीक हो गया, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। आगे चलेंगे, कंटिन्यू करते हैं बेटा इसके बाद। इन वाइनाइलिक एल्कोहल, अगला क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर का, वाइनाइलिक एल्कोहल के बारे में कुछ गिवन है डाटा। OH ग्रुप इज अटैच, पूछा जा रहा है कि वाइनाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप किससे अटैच होता है। देखो क्लियर, मैंने आपको बताया, छोटा सा चार्ट बनाया था कि sp3 वाले 3 टाइप्स के होते हैं, 3 पार्ट्स वाले होते हैं। फर्स्ट का नेम बताया था sp3 में एल्काइल एल्कोहल, सेकंड का नेम बताया था sp3 में एलाइलिक एल्कोहल, और थर्ड का नेम बताया था sp3 में बेंजाइलिक एल्कोहल। थर्ड का नेम क्या बताया था, बेंजाइलिक एल्कोहल। जबकि अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 में ओनली 2 नेम बताए थे मैंने, वाइनाइलिक एल्कोहल वाइनाइल, और सेकंड कौन सा बताया था, फिनाइल एल्कोहल या फिनॉल। ठीक है बेटा, ये अब यहाँ पे किसके बारे में आस्किंग है, वाइनाइल एल्कोहल के बारे में। तो ये वाइनाइल एल्कोहल किसके अंदर जाएगा बेटा, sp2। चाहो तो चेक कर लो, वाइनाइल रेडिकल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, 1 फ्री वैलेंसी। ये आपके वाइनाइलिक रेडिकल का फॉर्मूला है, और फ्री वैलेंसी पर अगर आपने OH को अटैच कर दिया तो इसे आप वाइनाइल एल्कोहल या वाइनाइलिक एल्कोहल के, वाइनाइलिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, वाइनाइलिक एल्कोहल। तो इसमें चेक करो OH जिस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, sp2 है क्या नहीं, कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp2। OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, sp2, तो मैंने सही बताया था ना, sp2 वाले में वाइनाइलिक आता है। तो बेटा क्वेश्चन है, वाइनाइलिक एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू हाइब्रिड कार्बन, किससे अटैच होता है, sp2 से होता है, ना sp से होता है, ना sp3 से होता है, और ना sp3d से। किससे अटैच होता है, sp2 कार्बन से अटैच होता है, किससे, sp2 कार्बन। आ रहा है बेटा कुछ कुछ समझ में, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो और भी कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने 5th नंबर का, सॉरी यहाँ पे आने के बाद क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अब तक इस वाले चैप्टर के, इस वाले लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको एल्कोहल के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल थे, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन था कि एल्कोहल होता क्या है, सिंपली एल्कोहल को कितने पार्ट्स में किस किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ तक बता चुका। आई होप ये एल्कोहल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्लियर होगा। अब मैं आगे चलूंगा बेटा अगले लेक्चर के अंदर आपको एल्कोहल की नेमिंग के बारे में, एल्कोहल किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में, एल्कोहल की मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन के बाद इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और डेली लाइफ यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे।
किसके बारे में स्टडी करेंगे कि डेली लाइफ के अंदर अल्कोहल किस तरह से यूज किया जाता है, उनकी अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप वेट करेंगे मेरे अगले वीडियो अगले लेक्चर का। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।